नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आर ओ के लिए हिंदी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये हिंदी टेस्ट पेपर का पार्ट 2 वीडियो है तथा ये चौथा वीडियो है। देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पहले 30 प्रश्न आप देख चुके हैं इससे पहले वीडियो में। आज हम 31 नंबर प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है पूछा गया है। ए 8, बी आम, सी आधा, डी अग्नि। इसका विकल्प डी सही है, अग्नि। अग्नि शब्द क्या है? ये तत्सम है। इसका तद्भव होगा आग। इसका तद्भव क्या होगा? आग। अन्य विकल्प देख लेते हैं। 8 शब्द क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम होता है अष्ट। आम शब्द क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम होगा आम्र। आधा शब्द क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम होगा अर्थ। अगला प्रश्न। प्रश्न 32, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? तद्भव पूछा इसमें एकल का। ए अकल, बी अकेल, सी अकेला, डी कोई नहीं। इसका विकल्प सी सही है, अकेला। एकल का तद्भव शब्द क्या होगा? अकेला। अगला प्रश्न। प्रश्न 33, अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? ए अजाना, बी अजान, सी अनजान, डी अजाना। इसका विकल्प बी सही है, अजान। तो अज्ञान शब्द तत्सम है। इसका तद्भव होगा अजान। अगला प्रश्न। प्रश्न 34, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? ए आक, बी आंत, सी अंक, डी अंजलि। इसका विकल्प सी सही है, अंक। तो अंक शब्द क्या है? ये तत्सम है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। इसमें 2 मित्रों महत्वपूर्ण विकल्प हैं। एक विकल्प बी आत। इसका बहुत पूछा जाता है, तत्सम। तो आत शब्द क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम होगा आंत्र। क्या होगा इसका तत्सम? आंत्र। अंजलि शब्द तद्भव है। इसका तत्सम होगा अंजलि। मैंने ला में छोटी की मात्रा लग जाएगी, अंजलि, तब ये तत्सम हो जाएगा। अगला प्रश्न। प्रश्न 35, अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा? ए अनार, बी अन्यत्र, सी अट्टालिका, डी अन्यत्र। इसका विकल्प ए सही है, अनार। तो अनाड़ी शब्द तद्भव है। इसका तत्सम होगा अनार। अन्य विकल्प देख लेते हैं। विकल्प डी अन्यत्र। अन्यत्र का क्या होगा? तद्भव अनत। इसका होगा अनत। अट्टालिका का तद्भव क्या होगा? अटारी। अगला प्रश्न। प्रश्न 36, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? ए आलू, बी अंग्रेज, सी कैची, डी कुली। इसका विकल्प ए सही है, आलू। आलू पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अंग्रेज शब्द फ्रेंच से लिया गया है। कैंची और कुली ये दोनों तुर्की भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न 37, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है के लिए एक शब्द क्या होगा? ए खाना बदोश, बी पाथे, सी उपहार, डी स्वल्पाहार। इसका विकल्प बी सही है, पाथे। अगला प्रश्न। प्रश्न 38, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ए निस्वार्थी, बी सहायक, सी पुण्यात्मा, डी हितैषी। इसका विकल्प ए सही, निस्वार्थी।
सहायक किसे कहते हैं? जो सहायता करे वो सहायक होता है। पुण्यात्मा जो पुण्य करे, पुण्य कार्य करे। हितैषी हित चाहने वाला या भला चाहने वाला। तो हित चाहने वाले क्या कहेंगे? हितैषी। अगला प्रश्न, प्रश्न 39, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ए कुमारी सुत, बी कन्या पुत्र, सी अवैध पुत्र, डी कानीन। इसका विकल्प डी सही है, कानीन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है कानीन। अगला प्रश्न, जिसके आने की तिथि ना हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा? ए अग्रज, बी सतिथि, सी विस्थापित, डी अतिथि। इसका विकल्प डी सही है, अतिथि। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अतिथि। अग्रज का क्या अर्थ है? अग्रज का अर्थ है जिसका जन्म पहले हुआ हो। ज माने जन्म, अग्र माने पहले। अग्रज का अर्थ क्या हुआ फिर? जिसका जन्म पहले हुआ हो। इसका अर्थ बड़े भाई के अर्थ में भी लिया जाता है, क्योंकि अग्र माने पहले और जा माने जन्म। विस्थापित का क्या अर्थ है? जिसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो गया हो। अगला प्रश्न, प्रश्न 41, अंडे से जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? ए अंडक, बी जलज, सी अंडज, डी अंडाणु। इसका विकल्प सी सही है, अंडज। अंडे से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द होगा अंडज। जलज से क्या अर्थ है? जल में जन्म लेने वाला जलज कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 42, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? ए अनुकरणीय, बी अलौकिक, सी अनिवार्य, डी अनिवर्चनीय। इसका विकल्प डी सही है, अनिवर्चनीय। अन्य विकल्प देख लेते हैं। अनुकरणीय का क्या अर्थ है? जो अनुकरण करने योग्य हो। अलौकिक का क्या अर्थ है? जो इस लोक से संबंधित ना हो। अनिवार्य का क्या अर्थ है? जो कार्य हमें करना ही करना है, जिसे करना हमारे लिए आवश्यक है, उसके लिए एक शब्द होगा अनिवार्य। अगला प्रश्न, प्रश्न 43, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जो सबके आगे रहता हो। ए अग्रिम, बी अग्रज, सी अग्रगण्य, डी अग्रणी। इसका विकल्प डी सही है, अग्रणी। अन्य विकल्प देख लेते हैं। अग्रज वही जा माने जन्म, अग्र माने पहले, जिसका जन्म पहले हुआ हो। अग्रगण्य जिसकी गणना सबसे आगे हो या पहले हो। अग्रिम माने पहला, जो पहले गिना जाए, जिसकी गिनती पहले हो। अगला प्रश्न, जो देखने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? ए अवर्णीय, बी अप्रत्यक्ष, सी अदर्शनीय, डी अदृश्य। इसका विकल्प सी सही है, अदर्शनीय। अदृश्य का क्या अर्थ होता है? अदृश्य का अर्थ होता है जो दिखाई ना पड़े, जो देखा ना जा सके। अप्रत्यक्ष का क्या अर्थ होता है? जो हमारे सामने ना हो। प्रत्यक्ष का अर्थ जो सामने हो, अप्रत्यक्ष का अर्थ जो सामने या सम्मुख ना हो। अगला प्रश्न, प्रश्न 45, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ए अनुज, बी अग्रज, सी ज्येष्ठ, डी अग्रजा। इसका विकल्प ए सही है, अनुज। जा माने जन्म, अनु माने पीछे, तो जिसका जन्म पीछे या बाद में हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा अनुज। अग्रज, अग्र माने पहले, जा माने जन्म, जिसका जन्म पहले हुआ हो। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ माने भी होता है बड़ा।
अग्रजा माने बड़ी बहन। अगला प्रश्न, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 46, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अन्यमनस्क, जिसका मन किसी ए विकल्प है जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। बी, किसी और स्थान पर। सी, जो पहले ना हुआ हो। डी, जो नया ना हो। ये होना चाहिए जो नया ना हो। इसका विकल्प ए सही है, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। अन्य विकल्प देख लेते हैं। किसी और स्थान पर, इसके लिए एक शब्द होगा अन्यत्र। जो पहले ना हुआ हो, इसके लिए एक शब्द होगा अभूतपूर्व। जो नया ना हो, इसके लिए एक शब्द होगा अनूतन। नूतन का क्या अर्थ होता है? जो नया हो। और जो नया ना हो, इसके लिए आ उपसर्ग लग जाएगा तो शब्द हो जाएगा अनूतन। अगला प्रश्न, प्रश्न 47, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ए, मनुष्य स्वभावतः अकेलापन पसंद नहीं करता। बी, विकास के सूत्र मानव हाथ में हैं। सी, देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए। डी, मनुष्यता मनुष्य की अमूल्य निधि है। इसका विकल्प सी सही है, यही अशुद्ध होगा। देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए, देश में शांति होनी चाहिए, ये शुद्ध वाक्य होता। अगला प्रश्न, प्रश्न 48, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ए, मैंने पुस्तक पढ़ा। बी, राम के अनेकों नाम हैं। सी, मैंने पुस्तक पढ़ी। डी, मेरे को जाना है। इसका विकल्प सी सही है, मैंने पुस्तक पढ़ी। यही वाक्य शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। देख लेते हैं अशुद्ध क्यों है। तो विकल्प ए, मैंने पुस्तक पढ़ा, ये होगा मैंने पुस्तक पढ़ी, क्योंकि पुस्तक शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। राम के अनेकों नाम हैं, अनेकों शब्द गलत है। अनेक शब्द अपने आप स्वयं में ही बहुवचन है, इसलिए राम के अनेक नाम हैं। मेरे को जाना है, मेरे कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता मुझे जाना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 49, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए, दही खट्टी है। बी, दही खट्टा है। सी, दही खटास है। डी, दही खटाई है। इसका विकल्प बी सही है, दही खट्टा है। दही शब्द पुल्लिंग है, इसलिए खट्टा शब्द यहाँ उचित होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 50, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। मोटा सा आदमी आया है। बी, आपकी चरित्र अच्छी है। सी, तुम्हारी जेब खाली है। डी, उसकी कलम खो गई है। इसका विकल्प बी सही है, आपकी चरित्र अच्छी है। यही वाक्य शुद्ध है, इसलिए यही आपका सही उत्तर होगा। सही वाक्य क्या होता? आपका चरित्र अच्छा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 51, सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। इसमें सभ्य को रेखांकित है, तो सभ्य को हम रेखांकित कर देते हैं। सभ्य शब्द जो है इसको हम रेखांकित कर देते हैं, तो इसका विलोम क्या होगा ये देखते हैं। ए, भद्र। बी, शील। सी, शालीन। डी, असभ्य। इसका विकल्प डी सही होगा, असभ्य। अगला प्रश्न, प्रश्न 52, विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछा गया है मित्रों। ए, अपना पराया। बी, आस्था अनास्था। सी, आकाश पाताल। डी, अग्नि आग। इसका विकल्प डी सही है, अग्नि आग। आग जो है
अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि शब्द तत्सम और आग शब्द तद्भव है। तो ये दोनों पर्यायवाची या समानार्थी हैं। अन्य सभी उचित विलोम हैं। अपना का पराया होगा, आस्था का नास्था होगा, आकाश का पाताल होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 53, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी का विलोम क्या होगा, उल्टा क्या होगा, यह हमें देखना है। ए अधोगामी, बी विमुख, सी अधम, डी उदयाचल। इसका विकल्प ए सही है, अधोगामी। इसका विकल्प ए सही है, अधोगामी। अगला प्रश्न, प्रश्न 54, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। क्रुद्ध, ए क्रोधित, बी शांत, सी अधिक, डी अक्सर। इसका विकल्प बी सही है, शांत। क्रुद्ध का विलोम होगा शांत। अगला प्रश्न, प्रश्न 55, इनमें से कौन सा शब्द स्याह का विलोम है। ए डूबना, बी अप्रकट, सी परोक्ष, डी सफेद। इसका विकल्प डी सही होगा, सफेद। स्याह का अर्थ काला होता है, तो इसका विलोम होगा सफेद। अगला प्रश्न, प्रश्न 56, इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है। ए रेगिस्तान, बी आर्द्र, सी बाढ़, डी अनावृष्टि। इसका विकल्प डी सही है, अनावृष्टि। अतिवृष्टि माने बाढ़, अनावृष्टि माने सूखा। इसके तो अन्य विकल्प देख लेते हैं। रेगिस्तान का विलोम क्या होगा, रेगिस्तान का विलोम होगा उपजाऊ। जहाँ पर कोई कुछ उत्पन्न नहीं होता, कोई फसल वगैरह, वहाँ वो रेगिस्तान कहलाता है या मरुस्थल कहलाता है। तो इसका विलोम होगा उपजाऊ। बाढ़ का विलोम क्या होगा, सूखा। आर्द्र का विलोम क्या होगा, शुष्क। अगला प्रश्न, प्रश्न 56, इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है। ए अहिंसा, बी क्रांति, सी प्रतिक्रांति, डी अशांति। इसका विकल्प ए सही है, अहिंसा। इसका विकल्प ए सही है, अहिंसा। हिंसा क्या अर्थ होता है, जो किसी की हत्या करे, और अहिंसा का अर्थ होता है जो किसी की हिंसा ना करे, किसी प्रकार से किसी दूसरे को चोट ना पहुंचाए। अगला प्रश्न, प्रश्न 58, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है। ए प्रारोह, बी अवरोह, सी समारोह, डी निर्मोह। इसका विकल्प बी सही है, अवरोह। अगला प्रश्न, प्रश्न 59, अल्प का विलोम शब्द क्या है। ए ज्ञान, बी कल्प, सी स्वल्प, डी अति। इसका विकल्प डी सही है, अति। अल्प का क्या अर्थ होता है, बहुत थोड़ा सा, और अति का अर्थ होता है बहुत अधिक। अगला प्रश्न, प्रश्न 60 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है। ए अनासक्त, बी अधम, सी निरुत्साह, डी निमग्न। इसका विकल्प ए सही है, अनासक्त। आसक्त का विलोम अनासक्त होगा। आसक्त का अर्थ होता है किसी चीज में तल्लीन हो जाना, लगना, उसके बिना काम ना चलना। और अनासक्त का क्या अर्थ होता है, उससे अलग हो जाना। अन्य विकल्प देख लेते हैं। अधम का विलोम क्या होगा, उत्तम। निरुत्साह का विलोम उत्साह। निमग्न का विलोम आमग्न। निमग्न का विलोम क्या होगा, आमग्न। अब मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास आपको सभी प्रश्न पसंद आएंगे। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।